हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपकी क्लास हो चुकी थी। नेक्स्ट अभी जो आपका आया 61 से स्टार्ट होगी। आपके 60 क्वेश्चन हो चुके थे। 3 क्लास मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपकी 20-20 नंबर की क्लास होती है, आपकी 20 क्वेश्चन होते हैं हर एक क्लास में। ये वो है जो आपकी अंकित भाटी वाली बुक है और एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। अब हिस्ट्री चलेगी आपकी लगभग 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगी। फिर जियोग्राफी, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बस आपको मेहनत करनी है और ये लगातार क्लास लेनी है। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये किया गया आपका सालभोग। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाते हैं साथ के साथ। देखो जैसे महत्वपूर्ण बिंदु, तिरुनमटकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ठीक है। और ये आपकी वेलन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है। और ये आपका आ गया पल्ली छदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी राजस्थान में। देखो यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। मांडव पहाड़ियां आपकी गुजरात में, सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में, जरगा राजस्थान में। 1712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये किया गया था आपका भारतीय शांति के जनक के रूप में, ठीक है। ये यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण बिंदु। शांति प्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्रपाल, भारत का वायुवर्द पुरुष वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो ये चलते आपका आगे। ये हुई थी आपकी 1765 ईस्वी में, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ये तो आसान सा, आपको भी पता, साबरमती से की थी। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए, एक बार देख लीजिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने ये है 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम में दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये आपका 68 क्वेश्चन। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी आपकी, देखो ये दिया गया 1958 में। देखो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में ये की थी आपकी पादरेरी फेनथ्रेल ने की थी, ठीक है। इसकी संख्या 14 है। अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी, ठीक है। ये देखो वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया गया कर था। तो वो था चोल। जो ये वेट्टी था ये एक चोल शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो ये किया था प्लासी की लड़ाई में, ठीक है। देखो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था इन्होंने कुशीनगर में। देखो जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रथम उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये की थी आपकी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए गए, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने और ये महलवाड़ी हाल्ट मैकेंजी ने। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानगार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। एक मिनट,
तो ये प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका आपका आएगा बीरबल। जो महेश दास थे वो बीरबल के नाम से, बीरबल का नाम महेश दास था। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। भगवान दास, अमीर उल उमरा, अबुल फजल, अनवर ए सादात, फैज यार ए दानिश बीरबल कवि प्रिय थे। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। तो ये की थी बाबर ने। तुगलकनामा भी लिखा था, ये मतलब तुलुगामा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगामा युद्ध नीति पर तोपखानों का प्रयोग किया। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है? तो ये है आपका आगरा में स्थित। राजा अम्बी कहाँ के शासक थे? तो जो राजा अम्बी थे वो थे आपके तक्षशिला के शासक थे। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था? तो धर्मशालाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया था जिसका नाम डैश था? तो वो था सीरी। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। तो वो थे आर्य समाज के। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार था। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक की थी और ख़त्म होती है आज की क्लास। देखो ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए हैं और एसएससी एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के देती है। आप ध्यान रखना, ये हिस्ट्री चल रही है, इसके बाद जियोग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस। लगभग आपके 20 क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आप दोबारा से रिवीजन कर लेना। बहुत ही अच्छी बुक है ये। देखो अभी जैसे यहाँ पे आपके ये चले हुए हैं हिस्ट्री के बाद आपका साइंस वगैरह आ जाएगा। ये टॉपिक वाइज इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा अर्थव्यवस्था, सारा कुछ आ जाएगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम आपका सारा ये ख़त्म करवा देंगे। ये इसके बाद क्या आएगा देख लेते हैं एक बार। इसके बाद तो आपका जियोग्राफी है, ठीक है, और इसमें आपकी स्टैटिक जीके भी है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु भी देते हैं साथ के साथ। ये सबसे अच्छी बुक मुझे इसीलिए लगी। ठीक है, थैंक यू।